कहानी का शीर्षक है सास ने बदली बहू की सोच। नेहा की शादी 1 महीने में होने वाली थी। जहां माता पिता उसकी शादी की तैयारी में व्यस्त थे, नेहा की सहेलियां और आस पड़ोस वाले उसे ससुराल में एडजस्ट करने के तरीके समझाया करते हैं। 1 महीने में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। जितना दिन आज़ादी से जीना है जी लो, फिर तो सास अपनी उंगली पर नचाएगी। एक सहेली ने कहा, ऐसा नहीं होगा, सास भी तो माँ ही होती है। अगर मैं उन्हें प्यार और इज्जत दूंगी तो वह भी मुझे प्रेम करेंगे। तुम सब मुझे बताओ मत। नेहा ने कहा, क्या बोल रही हो नेहा, सभी सास एक जैसी होती हैं, वह बहू को प्यार कभी नहीं देती। मैंने यही देखा है कि हर औरत सास बनते ही बदल जाती है, उन्हें बहू में सिर्फ ऐब ही दिखाई देता है। तुम किसी भी बहू से पूछ लो, तुम्हारी माँ की सास तो उनकी शादी से पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ है। पड़ोस में रहने वाली ज्योति की बात सुनकर नेहा का चेहरा सूख गया। शादी होने की खुशी हवा हो गई। उसे लगने लगा कि वाकई में शादी के बाद उसके मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं। इन सब बातों ने उस पर ऐसा असर किया कि वह अपनी सास से डरने लगी। जो नेहा पहले उनसे खुलकर बात करती थी, अब वह उनसे घबराने लगी। शादी के बाद जब नेहा अपने ससुराल पहुंची तो सहेलियों और पड़ोसियों की बातें हमेशा उसके जहन में रहती थीं। बहू, तुम सुबह थोड़ी जल्दी उठ जाना, मंदिर जाना है, नेहा की सास गायत्री जी ने कहा। सुबह नेहा को उठने में देर होने पर गायत्री जी ने कहा, तुमसे कहा था ना नेहा, सुबह जल्दी उठकर मंदिर चलने को, अब तो लेट हो गया है, इसलिए कल चलेंगे, कल ध्यान रखना। नेहा को लगा कि उसकी सास चाहती तो उसे उठा सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब उसे सुना रही हैं, अरे बहू, तूने दूध चढ़ाकर छोड़ दिया था, सब गिर गया। दूध चढ़ाओ तो उबाल कर ही हटा करो, गायत्री जी ने एक दिन कहा। नेहा इस बात का भी बुरा मान गई। उसे गायत्री जी की हर बात टोका टोकी ही लगने लगी। गायत्री जी दिन भर उसे अपने घर में एडजस्ट करने के लिए जो भी प्रयास करती, वह नेहा को कभी नहीं दिखता था। बहू, सर पर से पल्लू हटा लो और आराम से बैठो, किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, यह तुम्हारा अपना घर है, आराम से रहा करो। बेटा, सुबह से थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। तुम्हें भूख लगी हो तो कुछ फल खा लो, पूजा फल खाकर भी कर सकते हैं। गायत्री जी को नेहा की फिक्र थी, तभी वह यह सब सलाह देती थी, लेकिन नेहा का ध्यान इस पर नहीं जाता था। गायत्री जी जब भी उसे कुछ समझाना चाहती या नाराज होकर कुछ कहती तो नेहा को लगता कि उसकी सहेलियों ने सास के बारे में जो कहा था वह सही था, इसलिए नेहा हमेशा गायत्री जी से कटी कटी रहती थी। एक बार नेहा को तेज बुखार हुआ। गायत्री जी ने उसका पूरा ख्याल रखा, दिन भर उसके पास बैठी रहती थी, समय समय पर खाना पानी और दवा देती, यहाँ तक कि बुखार ज़्यादा होने पर पट्टी भी देती थी। उनकी सेवा से नेहा जल्दी स्वस्थ हो गई। नेहा को तब यह एहसास हुआ कि उसकी सास तो वाकई में उससे प्यार करती हैं, अगर नहीं करती तो ऐसे देखभाल नहीं करती क्या। नेहा समझ गई कि वह अपनी सहेलियों की बातों को सच मान बैठी थी, जबकि यह तो सिर्फ एक अफवाह है कि सास खराब होती हैं और बहू से कभी प्यार नहीं करती। ठीक होते ही नेहा ने अपना नज़रिया क्या बदला कि सब नज़ारा ही बदल गया। उसे सास में अपनी माँ की झलक दिखने लगी और नेहा एवं गायत्री जी के बीच एक खूबसूरत रिश्ता कायम हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।